बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो में आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। इसमें हमारा आज का लेसन है, जो चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? लोकोमोशन एक होती है, पूरी की पूरी बॉडी एक जगह दूसरी का मूव करे, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है मूव भी कर सकते हैं, वो दूसरी मूवमेंट है। मूवमेंट की दो टाइप्स होती हैं, लोकोमोशन और सारे का सारा जिस्म की हरकत और कुछ हिस्से की हरकत। जैसे मैं बाजू को हरकत दे रहा हूँ आगे पीछे, लेकिन सारे की सारी बॉडी तो हरकत नहीं कर रही। तो ये सम पार्ट्स की मूवमेंट होती है और वो लोकोमोशन है। एक अमीबा है, यहाँ से वो यहाँ तक चला गया, सारी की सारी बॉडी यहाँ तक मूव कर गई है, तो वो लोकोमोशन होती है। स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम, ये दो नाम है एक ही चीज़ के। ये क्या होता है? ये फ्रेमवर्क ऑफ द हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है। जिस्म के अंदर हड्डियों के एक फ्रेमवर्क बना हुआ होता है, जिसके ऊपर बॉडी का गोश्त जो है वो चढ़ा हुआ होता है और जुड़ा हुआ होता है, मसल जुड़े हुए होते हैं, एक शेप बनती है बॉडी की। वो एक फ्रेमवर्क, जैसे बिल्डिंग का एक फ्रेम होता है, बॉडी का भी एक फ्रेम होता है, हड्डियों की मदद से बनता है। हार्ड होती हैं ये जो फ्रेमवर्क है, उसमें जो हड्डियाँ हैं वो हार्ड होंगी, आर्टिकुलेटेड होंगी, उसमें छोटे छोटे जोड़ भी होंगे। प्रोवाइड फिज़िकल सपोर्ट, ये जो फ्रेमवर्क होता है ये हमें फ़िज़िकल जिस्म को खड़ा होने में, सीधा होने में मदद देता है। अटैचमेंट फॉर द स्केलेटन मसल, मसल को साथ मूवमेंट करने में मदद देता है। बॉडी की हिफाजत करता है जानवर की, मतलब देखें ना, खोपड़ी है, स्कल है, वो अंदर दिमाग की हिफाजत कर रही है। इसी तरह ये जो लंग्स और मुख्तलिफ पार्ट जो हैं, ये चेस्ट कैविटी के अंदर जो है होते हैं, बाहर जो है वो एक फ्रेम होता है। वर्टिकल कॉलम है, वो सीधा खड़ा करने में जिस्म को मदद देता है। स्केलेटन जो होते हैं, हड्डियों का ढांचा इसे कहते हैं उर्दू में। ये एंडोस्केलेटन भी होता है, एक्सो भी। एंडो का मतलब है कि जिस्म के अंदर की तरफ होता है, जैसे इंसान के अंदर है। एक्सोस्केलेटन कुछ जानवरों के ये बाहर की तरफ भी होता है जिस्म से, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इसके क्या रोल है, क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1 होता है प्रोटेक्शन, जिस्म की हिफाजत। नंबर 2 सपोर्ट, इसको सीधा खड़े होने में मदद देना, मूवमेंट्स हरकत करने में मदद देना। ये 3 इसके मेजर फंक्शन हैं। जैसे प्रोटेक्शन की मिसाल है, स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन, खोपड़ी जो है वो ब्रेन की हिफाजत करती है। सपोर्ट, वर्टिब्रल कॉलम गिव सपोर्ट टू स्टैंड। मूवमेंट, मस्कुलर स्केलेटन हेल्प टू मूव, हरकत करने में मदद देते हैं। अब ये जो स्केलेटन होता है, इसमें 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होती है बोन, एक होती है कार्टिलेज। आज हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं, बोन सख्त हड्डी को कहते हैं। तो कार्टिलेज जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यूज़ उनकी मुख्तलिफ टाइप्स आप पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, डेंसर होता है, क्लियर ब्लू वाइट होता है, लेस स्ट्रॉन्ग दैन बोन, बोन से कम सख्त होता है, मजबूत होता है। इसके जो सेल होते हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज है कोलाजन फाइबर। इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एक फाइबर होता है, इसे कोलाजन फाइबर कहते हैं। नो ब्लड वेसल्स इनसाइड कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर जो ब्लड वेसल्स नहीं जाती, नरम हड्डी होती है। जैसे ये देखें कान के में आप देखें तो ये एक नरम हड्डी है। कान के बाहर का हिस्सा जो है ये हमें इसमें एक हड्डी होती है, लेकिन नरम है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक होती है, ये कार्टिलेज होती है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है वो 3 किस्म की होती है। हे लाइन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज है। हे लाइन कार्टिलेज क्या है? ये मजबूत और फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारे जिस्म की जो लंबी हड्डियाँ हैं, जैसे ये बाजू के अगले हिस्से की हड्डी है, इसमें जो है जहाँ हाथ शुरू होता है उससे पीछे जो है ये कार्टिलेज बोन होगी। लंबी हड्डियाँ जहाँ पे ख़त्म हो रही होती हैं वहाँ पे जो है ये कार्टिलेज बोन्स होती हैं। इन द नोज़ के अंदर भी होती है। लेरेंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, यानी सांस लेने वाली जो नालियाँ, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर भी कार्टिलेज होती है, जो उस पाइप को, जो सांस लेने वाली नाली का पाइप है उसको बंद नहीं होने देती, लचकदार होती हैं, वो फिर खुल जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज,
ये मजबूत होती हैं, लचकदार होती हैं, इलास्टिक होती हैं। इनमें कोलाजन फाइबर के अलावा इलास्टिक फाइबर भी होता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एपीग्लॉटिस में, पिन्ना कान का बाहर का हिस्सा एपीग्लॉटिस, ये एक ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, एपीग्लॉटिस कहते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज क्या है? ये सख्त होती हैं, लेस फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें लचक कम होती है। थिक कोलाजन फाइबर, इनमें मोटा कोलाजन फाइबर होता है और निटेड फॉर्म में होती हैं, जैसे ऊना हुआ होता है कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा है, इस तरह होती हैं। इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो ये संगली नुमा जो है ये डिस्क बनती है ना, इनके दरमियान होती है यहाँ पे ये वाली कार्टिलेज। ये हड्डियाँ हैं फर्श की है, ये वर्टिकल कॉलम्स की, तो इनके दरमियान जो है ये फाइब्रस कार्टिलेज होती है। यहाँ तक हमारा लेसन आज ख़त्म हो गया। ये पिछले चैप्टर का MCQs के निशान मुझे याद नहीं रहते, ये मैंने नीचे लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज है उसमें ये आंसर मैंने लिख दिए हैं। पहले का आंसर है A, दूसरे का C, तीसरे का D, चौथे का C, पाँचवें का B, छठे का D, सातवें का C, आठवें का A, नौवें का D, 10वें का D। आज का लेसन